हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केंजल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो फिर आज हम आपके लिए लेकर आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है उससे इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे राजस्थान बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, किसी भी स्टेट से अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, यहीं से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप सच देखिएगा, ये क्वेश्चन है निभाग पाया जाता है। निभाग कहां पर पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये 2000 पूछा गया था 22 में, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए निभाग कहां पाया जाता है, समझो। निभाग पूछ रहा है ये परागकणों में पाया जाता है या भ्रूण पोष में पाया जाता है या बीजांड में पाया जाता है या इन सभी में पाया जाता है। तो इसे समझने के लिए हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब भ्रूण पोष की बात कर रहे हैं तो भ्रूण पोष परागकण या बीजांड में पाया जाता है। तो निभाग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम भ्रूण कोष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भ्रूण कोष बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे हम भ्रूण कोष बनाएंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम भ्रूण कोष की संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारी भ्रूण कोष की संरचना हो गई, ठीक है। भ्रूण कोष की ये हमारे ध्रुवीय केंद्र कह गए, ये प्रथमुखी कोशिकाएं गई, यानी एंटीबॉडी सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई एंड एग सेल एंड एन अदर सेल्स इज सिनर्जिड सेल्स या सिनर्जिड सेल्स आल्सो नोन एज हेल्पिंग सेल, ठीक है। तो सबसे पहले एक भ्रूण कोष का निर्माण कर लिया हमने। अब हम बनाएंगे बीजांड। क्या बनाएंगे? बीजांड। तो बीजांड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, जब हमने बीजांड बना लिया तो निभाग का है, निभाग। तो निभाग कहां पर पाया जाता है? तो हमने एक बना लिया। क्या बना लिया? एक बीजांड की संरचना बना ली हमने, ड्रॉ कर ली। किसकी संरचना ड्रॉ कर ली? ये हमने कर ली, बीजांड की संरचना हमने यहां पर ड्रॉ कर ली। अब देखिएगा, ये आपको पता है एग सेल्स कौन सी सेल से होती है बेटा? एग सेल से होती हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक होता है, ये ध्रुवीय केंद्रक होता है, ध्रुवीय केंद्रक होता है। ये प्रथमुखी कोशिकाएं होती हैं, प्रथमुखी कोशिकाएं होती हैं, प्रथमुखी कोशिकाएं होती हैं ये, ठीक है। अब बेटा ये बीजांड द्वार होता है। क्या होता है? बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और एंटीपोडल सेल्स के जस्ट ऊपर, एंटीपोडल के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? निभाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निभाग। क्या पाया जाता है? निभाग। और निभाग को इंग्लिश में बोलते हैं चला जा। क्या बोलते हैं? चला जा। क्या बोलते हैं? चला जा। तो कहां पाया जा रहा है? ये जो निभाग है कहां पाया जा रहा है? एक बीजांड में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? बीजांड। तो आंसर इसमें कौन सा सही है? बीजांड सही है। एम आई क्लियर? अगर आप इसी प्रकार से पूरी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको क्या करना है? केंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? केंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो आप क्या करो, इस सेशन में हम पूरी 4 क्लासेस में दे रहा हूं ऐप पर, 4 क्लासेस डेली क्लासेस आ रही हैं पेड बैच में। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, ये पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, पूरे सभी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आपको प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है केंजल क्लासेस का। अगर कोई भी इशू होता है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, ये नंबर दिया। यदि आपको पीडीएफ की हार्ड कॉपी चाहिए, पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, सीधा कॉल कीजिएगा, हम आपको उठाएंगे कॉल और हम आपको बताएंगे आपको किस प्रकार से कॉपी मिलेगी। यदि आप पीडीएफ चाहते हो इमीडिएटली, आपको किसी से बात नहीं करनी, तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से परचेज कर लो। कुछ कंटेंट फ्री भी है, उसमें कंटेंट फ्री भी है और कुछ पेड भी है। तो आप जल्दी से जाइएगा और जल्दी से जाकर के हमसे संपर्क कीजिएगा। और वो हमने जो भी पेड बैच रखे हैं मात्र एक पिज्जा और बर्गर के पैसे में रखे हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम अगली क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टैपिटम हो गया, इधर हो गया, ये तो हम करा चुके हैं ना। चलिए, निभाग कहां पे आता है? अगला क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए,
चाहे टाइम कितना भी लग जाए, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समझो, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24। कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24, ठीक है। उसके भ्रूण पोष, कोष नहीं पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो निकाल लो। प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं। कितने होते हैं? 2n, यानी 2n बराबर कितने हमें दिए? 2n बराबर कितने दिए? 24। कितने दिए? 24। प्लांट की कोई भी बॉडी है उसकी कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n पाए जाते हैं, यानी द्विगुणित पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? द्विगुणित। कैसे पाए जाते हैं? द्विगुणित पाए जाते हैं। अब यहां पर हम n की वैल्यू जान ले लेते हैं, तो कितनी आ गई? 12 आ गई। अब भ्रूण कोष क्या है? भ्रूण कोष कितना होता है? त्रिगुणित होता है। कितना होता है? त्रिगुणित होता है। तो लगा लीजिए वैल्यू, रख लीजिए 3n बराबर 3 गुणित 12, कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 36। आंसर देख लो कि कौन सा है 36। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं आंसर कैसे आता है। मैं कोई भी आंसर नहीं पढ़ता, तो का नहीं मानना है, तो का नहीं मानने का, तो का नहीं मानने का। इसमें क्या करोगे? 24 नहीं आएगा, 36। करेक्ट आंसर कौन सा? 36। ना 48 होगा ना 12 होगा। कितना होगा? 36 आंसर आएगा। कितना आएगा? 36 आंसर आएगा। सो स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो निषेचन क्रिया होती है। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मत भूलना। इस क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, क्योंकि दो निषेचन जो क्रिया होती है वो कहां पर पाई जाती है? शैवाल में पाई जाती है? ना 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 ना। कहां पाई जाती है? ब्रायोफाइट में पाई जाती है? ना 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 ना। ये क्या है? ये लोअर प्लांट्स है। कौन से? ये लोअर प्लांट्स हैं। अनावृत बीजी में पाई जाती है या आवृत बीजी में पाई जाती है? जल्दी से बताइए, कहां पाई जाती है? आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आवृत बीजी पौधों में, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है, अथवा अर्थात फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग कहां पाई जाती है? फ्लावरिंग प्लांट में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? फ्लावरिंग प्लांट में पाई जाती है। क्या? दो निषेचन प्रक्रिया। और दो निषेचन की खोज किसने की थी? कौन बच्चा बताएगा? दो निषेचन की खोज किसने की थी? दो निषेचन की खोज की थी एस जी नवासिन ने। किसने करी थी? नवासिन ने की थी। कब करी थी? सन 1898 में की थी। कब की थी? 1898 में की थी। और कौन से पौधे पर करी थी? इनने जो पौधा लिया था वो पौधा लिया था, इनने कौन सा पौधा लिया था? इनने जो पौधा लिया था वो पौधा लिया था लिलियम नाम का प्लांट। कौन सा पौधा लिया था? इन्होंने जो पौधा लिया था, वो प्लांट लिया था, वो लिलियम नामक का प्लांट था, उस पर इन्होंने खोज की थी। एम आई क्लियर? सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भ्रूण पोष की कोशिका पाई जाती हैं। भ्रूण पोष की कोशिका पाई जाती है, त्रिगुणित पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? त्रिगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूण पोष की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं? वो त्रिगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? त्रिगुणित। अगुणित नहीं होती हैं। अगुणित नहीं होती है, द्विगुणित नहीं होती, त्रिगुणित होती है, यानी 3n या 3x या 3x। ठीक है, n इसे कैसे कह सकते हैं? हाँ, 3n पाई जाती है। ठीक है, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से। भाई ऐप इसलिए आ रहा है कि इसे डाउनलोड कर लो। जब आपने डाउनलोड नहीं किया, भाई साहब इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं हमने उसमें, कितने क्वेश्चन पूछे आने, क्या स्ट्रेटजी, सब ऐप के अंदर है। यूट्यूब पर कहाँ ढूंढते रहोगे आप, इसलिए मैं सब सुविधा कर दी आपके लिए ऐप में। सबका सॉल्यूशन एक किंजल क्लासेस ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवासीय फल नहीं है? आवासीय फल नहीं है, यानी ट्रू फ्रूट नहीं है इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फ्रूट? सेब असत्य फल है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है, आम कैसा एक सत्य फल है? कैसा है? सत्य
फल है। ये कौन से फल है? ये कैसे हैं? असत्य फल है। कौन से हैं? असत्य फल है। कौन से हैं ये? असत्य फल है। अब क्लियर? जहां पूछा है नहीं है। एक आवासीय फल नहीं है, तो आवासीय फल कौन सा नहीं है? आम नहीं है। ठीक है, होशियार है मेरे बच्चे। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज जल परागित पादप का नाम बताइए। हाइड्रिल्ला, मटर, नींबू। इनमें से कोई नहीं। नींबू में नहीं होता है, ठीक है, मटर में नहीं होता। कौन सा है? हाइड्रिल्ला, पानी पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण पोष में पाई जाती हैं? भ्रूण पोष में पाई जाती हैं। सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सभी है। चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे। और आप क्या करोगे, आप जिन लोगों ने अभी नोट्स नहीं परचेज किए और वो ऐप से जाके ले ले, और मेरा मोबाइल नंबर है दिख रहा होगा, यहाँ से कॉल कर लें, नोट्स ले लें। ठीक है, पीपीटी मंगवाना, जो भी वो सब मंगा लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।